नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर परीक्षा के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं राज्य वृक्ष के बारे में, राज्य पुष्प के बारे में, राज्य खेल कौन सा है, राजस्थान के राज्य कवि कौन से, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते हुए चलना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से और मेरे बनाए हुए इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप आने वाली परीक्षाओं के अंदर इसको देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य वृक्ष की। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रेसोपिस सिनेरेलिया। ठीक है दोस्तों, इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसके जो उपनाम हैं वो है राजस्थान का कल्पवृक्ष, राज्य का गौरव, थार का गौरव। इसके विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम भी हैं, जैसे स्थानीय भाषा में इसको सीमलो जोंटी, वेदों में इसको समी कहा जाता है, तमिल भाषा में इसको पेयमय बोलते हैं, सिंधी में इसको धोकड़ो और कन्नड़ में इसको बन्नी बोला जाता है। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें ताकि आपको कोई भी तरह की परेशानी ना आए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी इस वीडियो का या अपनी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। खेजड़ी का जो फल है वो सांगरी कहलाता है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और जो सांगरी होती है वो सूखने के बाद में खोखा कहलाती है। खेजड़ी के पत्तों का जो चारा होता है उसको लूम कहा जाता है। खेजड़ी की पूजा दशहरे के दिन होती है, यानी कि आश्विन शुक्ल दशमी को खेजड़ी की पूजा की जाती है, जिस दिन लीलटास के दर्शन देखना भी शुभ माना जाता है। उसके अलावा एक कीड़ा या कवक होता है जिसको बोलते हैं सेलेस्ट्रोना गाइकोटर्मा। ये इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। 1730 के अंदर एक आंदोलन हुआ था जिसको बोलते हैं अपने खेजड़ली आंदोलन। 1730 में हुआ था अभय सिंह के समय, जो मारवाड़ का राजा था अभय सिंह, उसके समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था। उस 363 लोगों का उसमें बलिदान दिया गया। और अमृता देवी विश्नोई जो थी उसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आप ये भी याद रखना कि खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो अमृता देवी विश्नोई ने किया था, जिसके अंदर 363 लोगों की जान गई थी। उसके अलावा दोस्तों, जो खेजड़ी दिवस है, क्या खेजड़ी दिवस वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। 1978 से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि खेजड़ी दिवस की शुरुआत 1978 से होती है और 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी पर डाक टिकट 1988 में जारी किया गया था और सर्वाधिक खेजड़ी हैं अपने शेखावटी और नागौर के अंदर। तो खेजड़ी से संबंधित इतनी सारी बातें दोस्तों, इन सभी को आप याद रखना ताकि आपका जो प्रश्न है वो गलत ना हो। उसके अलावा बात करते हैं राजस्थान के राज्य पुष्प के बारे में। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जिसको वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला एंडुलेटा। इस तरीके से देख सकते हैं आप दोस्तों, ये इसका जो रोहिड़ा का पेड़ है इस तरीके का होता है। ये जो कलर देख रहे हो आप, इसको हिरमिस रंग बोला जाता है, यानी कि इस पे लाल और पीले कलर के फूल आते हैं। ये जो फूल देख रहे हो आप, इस तरीके के फूल आते हैं इस पर। उसके अलावा आगे इसके बारे में देखते हैं। इसको राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को, यानी जिस दिन खेजड़ी को राजस्थान के राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया उसी दिन इसको राजस्थान के राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा होता है। इसका उपनाम है राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरु शोभा इत्यादि। ये सारे इसके नाम हैं। और आप खेजड़ी के और रोहिड़े के दोनों को नामों को आप एक बार ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बन गया तो आप गलत कर दोगे। इसको रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, ये मोस्ट लगा लेना। इसको रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है, रोहिड़ा को। इसका जो रंग होता है वो हिरमिच कलर होता है, आप देख सकते हो ऊपर फोटो में कि इस तरीके का इसका रंग होता है। और जरविल नाम का एक चूहा होता है जो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊंट, जिसको पालतू श्रेणी का पशु है, अपने राजस्थान का पालतू श्रेणी का राज्य पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेलियस। ध्यान रखना दोस्तों, अगर एक कुबड़ वाला ऊंट है तो उसको कैमेलस ड्रोमेडेलियस कहा जाता है। अगर दो कुबड़ वाला ऊंट होगा तो उसको कैमेलस बैक्टीरियस कहा जाता है। कैमेलस बैक्टीरियस जो होता है वो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। अपने राजस्थान में पाया जाने वाला जो ऊंट है वो कैमेलस ड्रोमेडेलियस कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये राज्य पशु है जो कि पशुधन श्रेणी का है। इसकी अधिसूचना जो जारी हुई थी वो 19 सितंबर 2014 को जारी हुई थी। राज्य पशु घोषित हुआ था ये 30 जून 2014 को। यानी दोस्तों, कोई भी चीज़ की अधिसूचना बाद में जारी होती है, पहले उसे घोषित किया जाता है। ये भी आप याद रखें, किसी भी चीज़ की अधिसूचना हमेशा बाद में जारी होती है, पहले उसको घोषित किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊँट है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं।
राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊँट जो हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं और न्यूनतम ऊँट जो हैं वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। केंद्रीय ऊँट प्रजनन व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये भी आप याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम में इसको पूछ सकता है, तो आप इसको भी याद रखें। ऊँट की नस्लें देखो, ऊँट की नस्लें जो उसकी ट्रिक है एक ऊँट की नस्लों की, बीजे पर नाच गो, यानी कि बी से बीकानेरी, जैसे जैसलमेरी, नाच से नाचना और गो से गोमठ। ये सारी जो 3-4 ये नस्लें हैं ये ऊँट की नस्लें हैं। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है भाई। पाबू जी अपनी भतीजी को देने के लिए सबसे पहले जो ऊँट लेकर आए थे वो श्रीलंका से लेकर आए थे। ये भी याद रखना, एक फैक्ट है कि पाबू जी जो है वो श्रीलंका से अपनी भतीजी को देने के लिए ऊँट लेकर आए थे। राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऊँट वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था 712 ईस्वी के अंदर, लेकिन राजस्थान की बात करें तो पाबू जी इसका सही उत्तर माना जाएगा। महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1889 में ऊँटों से सुसज्जित जो सेना है वो गंगा रिसाला कहलाती है। गंगा रिसाला बोलते हैं जो महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1889 में जो ऊँटों से सुसज्जित सेना थी उसे। गोरबंद के ऊँट के गले का आभूषण कहलाता है, यानी कि जो गोरबंद है वह ऊँट के गले का आभूषण है। उस्ता कला सोने चांदी की नक्काशी जो ऊँट पर की जाती है वो उस्ता कला कहलाती है। टोरडिया जो होता है वो ऊँट का नर बच्चा, अगर टोरडिया पूछ ले तो ऊँट का नर बच्चा है। पाकट पूछ ले तो ऊँट जो बूढ़ा ऊँट होता है उसको पाकट कहा जाता है। सर्रा रोग ऊँट का प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कि सर्रा रोग प्रोटोजोआ से पैदा होता है ये और ऊँटों के अंदर होता है विशेषतः। राजस्थान में कैमल मैन के नाम से अशोक टांक को जाना जाता है और कैमल मिल्क मिनी प्लांट जयपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूँ मैं आपके लिए, एक बार आप इसको लाइक शेयर और अपने चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हम आगे से बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो बनाएं आपके लिए और वो आपके काम आ सके। तो चलिए आगे अगली बात करते हैं चिंकारा के बारे में। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ कि ये जो ऊँट है, ये जो ऊँट है अपना, इसके जो गले का आभूषण है ये गोरबंद कहलाता है। ऊँट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। और ऊँट की जो नाक होती है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि नाक के अंदर एक लकड़ी टाइप फंसाई जाती है, उसको गिरबान बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको गिरबान बोला जाता है, उसको गिरबान बोला जाता है। ये भी आप याद रखना, जो ऊँट की नाक के अंदर फंसाई जाने वाली एक लकड़ी नुमा आकृति होती है उसको गिरबान बोला जाता है। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें याद रखना। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी का, उसका नाम है चिंकारा। यानी कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। इसको वैज्ञानिक नाम में गजेला गजेला कहा जाता है और ये हमारे राज्य का राज्य पशु है। राज्य पशु है जो कि वन्य जीव श्रेणी का है। इसको राज्य पशु घोषित किया था 22 मई 1981 को। इसको 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया था वन्य जीव श्रेणी में। एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण है ये। सर्वाधिक उपलब्धता नाहरगढ़ जयपुर के अंदर पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक आपको ये जो पशु है ये नाहरगढ़ जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद में ताल छापर चूरू के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अमृता देवी मृगवन जोधपुर में भी है और राष्ट्रीय मरुद उद्यान जैसलमेर के अंदर भी ये देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं तो आप ये जो राज्य पशु घोषित किया गया था इसको जरूर याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान के राज्य पक्षी के बारे में। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्राइटिस नाइग्रिसेप्स। उपनाम है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, माल मोरडी या सोहन चिड़िया। इसके ये जो सारे नाम हैं आप ये भी याद रखें साथ में। राजस्थान के राज्य पक्षी को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था 21 मई 1981, यानी कि इसके एक दिन बाद में चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था और 21 मई को गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। इसका प्रिय भोजन होता है तारा मीरा, एक प्रकार की घास है और आप ये देख सकते हैं इस प्रकार का गोडावण होता है जो घोंसला नहीं बनाता। इसका जो घोंसला होता है वो जमीन पर ही होता है। उसके अलावा आगे देखें, जो गोडावण है उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था 1980 के अंदर। 1980 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। इसकी शरण स्थली सेवण घास होती है। सेवण घास का आपने नाम सुना होगा, अच्छी तरह से आप जानते होंगे। नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि जो सेवण घास होती है ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है और गोडावण की शरण स्थली है। गोडावण हैचिंग सेंटर कोटा में और जैसलमेर में 2 जगह पर है। गोडावण प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय के अंदर है और राजस्थान के अंदर आप याद रखना कि सबसे पहला जंतुआलय जयपुर में बना था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। IUCN द्वारा
रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि दोस्तों ये एक प्रकार से अब जो संकटाग्रस्त प्रजाति है उसकी श्रेणी में आने लगा है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। आगे बात करते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य दोस्तों घूमर। आप सभी इस प्रश्न से तो परिचित होंगे कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। इसे राजस्थान की आत्मा कहा गया है। इस नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा गया है। इसका अन्य नाम है लूर व झुमरिया। इसको लूर व झुमरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें महिलाओं के लहंगे के घेर को गुम्म कहा जाता है। इसमें महिलाओं के जो घेर होता है, आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो घेर दिख रहा है आपको, इसको क्या कहा जाता है? गुम्म कहा जाता है। आगे बात करते हैं अपने राजस्थान के राज्य खेल के बारे में। राजस्थान का राज्य खेल है दोस्तों बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल जो कौन सा है? बास्केटबॉल। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की बॉल होती है। इसको 1948 में राजस्थान के राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। राजस्थान महिला बास्केट अकादमी जयपुर में है और पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर के अंदर है। और इसके अंदर जो खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों बास्केटबॉल में, वो 5 होती है। यानी कि 5 खिलाड़ी एक टीम में इसके अंदर भाग लेते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य गीत के बारे में। राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है हमारा केसरिया बालम। आपने सुना भी होगा केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, जो कि हमारे राजस्थान पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य भी है। लेकिन वो केसरिया बालम नहीं है, वो सिर्फ ऐसा है कि पधारो नी मारे देश। जबकि राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश। पहली बार गाया गया मांगी बाई द्वारा। मांड शैली के अंदर मांगी बाई के द्वारा पहली बार गाया गया था। इसको आप मोस्ट लगा लेना कि प्रथम बार किसने गाया? मांगी बाई के द्वारा। विश्व स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाई थी हाजन अल्लाह जिलाबाई ने, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? ये आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को। हाजन अल्लाह जिलाबाई कहाँ की रहने वाली थी, ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। चलो भाई आगे देखते हैं राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र दोस्तों अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। और जिनकी आप फोटो देख रहे हैं इनका नाम है रामनाथ चौधरी। इनका नाम क्या है? रामनाथ चौधरी इनका नाम है दोस्तों, याद रखना आप, रामनाथ चौधरी, जिनका नाक के द्वारा अलगोजा बजाने का रिकॉर्ड है। यानी कि इन्होंने नाक के द्वारा अलगोजा को बजाया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो अलगोजा है वो सुशिर वाद्य यंत्र है। यानी कि वाद्य यंत्रों के 4 प्रकार होते हैं: तत्व वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र। उसमें से सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी का वाद्य यंत्र है अलगोजा। प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं तग्गाराम भील। तग्गाराम भील नाम के व्यक्ति हैं, वे प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं। उसके अलावा बात करते हैं राजभाषा की, तो हमारी राजभाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राजभाषा है। उसके बाद में बात करते हैं राज्य कवि। राजस्थान के राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, जिनकी फोटो आप देख सकते हो। इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है। आगे इनके बारे में बात करते हैं कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1872 में। बूंदी के अंदर इनका जन्म हुआ था और ये बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण के पुरोधा भी इन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखना और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं के अंदर कि राजस्थानी काव्य के नवजागरण के पुरोधा किन कवि को कहा जाता है। तो सूर्यमल मिश्रण को आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो और बलवंत विलास, जिसके अंदर से वंश भास्कर वाला आप मोस्ट लगा लेना इसको आप, क्योंकि पूछ सकता है एग्जामिनर। और इनकी ये सारी प्रमुख रचनाएं भी आप साथ में याद रखें। उसके अलावा दोस्तों इनकी अन्य रचनाओं में है छंदमयुख, राम रंजाट, ये भी सारे आप याद रखें। तो दोस्तों ये सारे अपने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं और आप इनको अच्छे तरीके से याद करें, इनके नोट्स बनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।